तो भाई हमने अपनी कहानी यहाँ से छोड़ी थी कि हम इस महल तक पहुंचकर उस सुरीली आवाज को करीब से सुनना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए हमें इस पुल को पार करना था। लेकिन बीच में ये शैतान हमारा रास्ता रोक के हमसे 500 रुपये मांगने लगा था, जो कि भाई हमारे पास थे ही नहीं। और इसलिए हमें इसकी पहेली बुझाकर इस महल तक पहुंचना पड़ेगा। और भाई पिछली वीडियो में हमने थोड़ा बहुत काम तो कर ही लिया था। हमने शैतान के दिए हुए इशारों को मैथ्स की ज़बान में बदल दिया था और ये 2 इक्वेशंस बना ली थी। और इससे हमें इक्वेशंस का निज़ाम यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मिल गया था। अच्छा, अब देखना यह है कि क्या हम इस निज़ाम को हल कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो भाई किस तरह से हल करेंगे, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। और चलें, शुरुआत हम उस तरीके से करते हैं जिसमें हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा हो कि भाई ये इक्वेशंस कैसे हल हो रही हैं। और इसके लिए हम ग्राफ की मदद ले लेंगे। यहाँ आ गया हमारा एफ एक्सिस और यहाँ आ जाएगा टी एक्सिस। तो यहाँ 500 के नोट आ जाएंगे और यहाँ 1000 के नोट आ जाएंगे। और फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ 500 के नोटों की तादाद 500 है, यानी 500 के 500 नोट हैं, और यहाँ उसकी तादाद 1000 है, यानी 500 के 1000 नोट हैं। और इसी तरह यहाँ आ गए 1000 के 500 नोट और यहाँ आ गए 1000 के 1000 नोट। अच्छा, अब देखते हैं कि एफ़ और टी के इक़दार के कौन कौन से मजमूए या कॉम्बिनेशंस इस इक्वेशन पे पूरा उतर सकते हैं। भाई एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकती है कि हमारे पास 1000 का एक नोट भी ना हो, और इसलिए इस इक्वेशन पे पूरा उतरने के लिए हमारे पास 500 के 900 नोट होंगे, और टी सिफर यहाँ होगा और 500 के 900 नोट कुछ यहाँ होंगे। और भाई अगर हमारे पास 500 का एक नोट भी ना होता तो 900 नोट हमारे पास 1000 रुपये के होते, और ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 500 के नोटों की तादाद 0 है और 1000 के नोटों की तादाद 900 है। और अगर हम इन दोनों नुक्तों को मिला लें तो होगा ये कि हमारे पास एक लकीर आ जाएगी, और इस लकीर पे जितने भी नुक्ते होंगे, यानी जितने भी एफ़ और टी के इक़दार के मजमूए होंगे, वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। या आसान लफ्ज़ों में बोलें तो भाई ये लकीर इसी इक्वेशन की निशानदेही कर रही है। अब भाई ऐसे तो ना जाने हमें कितने सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे एफ़ और टी के, लेकिन उसमें से हमें कैसे मालूम होगा कि फ़िल वक्त शैतान के पास कितने 1000 के और कितने 500 के नोट हैं। घबराने की बात तो है, लेकिन घबराना नहीं है भाई। हमारे बेचारे शैतान ने ज़्यादा बोल के हमें एक और इशारा दे दिया है कि इन 500 और 1000 के नोटों के मजमूए की कुल रकम 5,50,000 रुपये होनी ही चाहिए। तो चलें, इस इक्वेशन के लिए भी फिर से वही चीज़ दोहरा लेते हैं कि अगर 1000 रुपये का एक नोट भी ना होता तो ये हिस्सा तो 0 के बराबर हो जाता, और अब 500 ज़रब एफ़ बराबर हो जाएगा 5,50,000 के। अच्छा, इससे पहले कि ये आगे जाके और खिचपिच हो जाए, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 2 खाने बना लेते हैं। तो ये हो गया 1000 के नोटों की तादाद का खाना, और ये हो जाएगा 500 रुपये के नोटों की तादाद का खाना। अच्छा, तो हम यहाँ थे कि अगर टी 0 हो जाएगा तो एफ़ बराबर हो जाएगा 5,50,000 को तकसीम करेंगे अगर 500 से, तो वो बराबर हो जाते हैं 1,100 के। यानी अगर 0,1000 के नोट होंगे तो हमें 500 के कुल 1,100 नोट चाहिए होंगे 5,50,000 बना के इस इक्वेशन पे पूरा उतरने के लिए। और अगर हम इसी चीज़ को उलट दें तो भाई अब हमारे पास 0 नोट होंगे 500 के, तो ये हिस्सा 0 के बराबर हो जाएगा, और फिर 10 ज़रब टी बराबर हो जाएगा 5,50,000 के। और इसको जब हम हल करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 550 के। यानी यहाँ 500 रुपये के 0 नोट होंगे,
जबकि 1000 रुपये के 550 नोट होंगे, और तब जाके हमारे पास कुल 5,50,000 रुपये बन रहे होंगे। और अब इन दोनों नुक्तों को ग्राफ पे बना लेते हैं। तो जब t 0 है और f 1100 के बराबर है तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा, और जब f 0 है और t बराबर है 550 के तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा। और जब हम इन दोनों नुक्तों को मिलाएंगे तो ये एक लकीर बन जाएगी जो कि इस इक्वेशन की निशानदेही कर रही होगी। और इस लकीर पे जितने भी नुक्ते हैं, यानी इस लकीर पे जितने भी f और t के इक़दार के मजमूए या कॉम्बिनेशंस हैं, वो इस वाली इक्वेशन पे बिल्कुल पूरा उतर रहे हैं। भाई शैतान ने हमें ये दोनों इशारे दिए हैं इस पहेली को बुझाने के लिए, यानी हमें f और t की इक़दार का ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए होगा जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर सके। और अगर हम ग्राफ के लिहाज से बात करें तो भाई वो जो नुक्ता होगा वो इन दोनों लकीरों पर मौजूद होना चाहिए। और ग्राफ पे ऐसा कौन सा नुक्ता है जो कि दोनों लकीरों पर मौजूद है? भाई जहाँ ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही हैं वो ये नुक्ता है, और यही नुक्ता इन दोनों लकीरों पर मौजूद है और इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा भी उतर रहा होगा। अच्छा, अब अगर हम ग्राफ बहुत ही ध्यान से बिल्कुल ठीक तरह से बनाते तो हमें फ़ौरन f और t की वो इक़दार मालूम हो जाती जो कि इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही होती। पर मैंने तो बहुत ज़्यादा कामचोरी का मुजाहिरा किया है, लेकिन आप मत कीजिएगा। और अपनी कामचोरी को बेशर्मों की तरह आगे ले जाते हुए मैं अंदाज़न इस f और t की इक़दार भी निकाल लेती हूँ। तो ये कुछ 700 के बराबर हो जाएगा, और ये मेरे ख़याल से 200 होगा। अब ज़रा इन दोनों इक्वेशन में ये इक़दार डाल के देखते हैं कि भाई क्या ये इन पे पूरी उतर भी रही हैं या नहीं। तो 700 जमा 200 तो 900 के ही बराबर होते हैं। और अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ f की जगह 700 आ जाएगा और यहाँ t की जगह 200 आ जाएगा। तो 500 ज़रब 700 बराबर हो जाते हैं 3,50,000 के, और 1000 ज़रब 200 बराबर हो जाते हैं 2 लाख के। और जब हम इन दोनों को आपस में जमा करते हैं तो ये बराबर हो जाते हैं 5,50,000 के। यानी भाई f और t की ये इक़दार वाकई इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रही हैं। और भाई अब शैतान पर धौंस जमाने का वक्त आ गया है, और आप बड़े मज़े से शैतान साहब को बता सकते हैं कि भाई उसके पास इस वक्त 500 के कुल 700 नोट हैं और 1000 के कुल 200 नोट हैं। और ये सुनकर शैतान दंग रह जाएगा और आप खुशी से उछलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।